Hey guys, welcome back to Edge Solutions. Myself Vishak Allayer and today we will see the same chapter that is heat. आज हम बेसिकली सिर्फ एक ही टॉपिक पे ज़्यादा कॉन्सेंट्रेट करेंगे दैट इज एनॉमलस बिहेवियर ऑफ वाटर. चालू करने के पहले सिर्फ एक बात बताना चाहता हूँ, पूरा का पूरा वीडियो देख लेना क्योंकि यहाँ पे बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक्स हम लोग देखेंगे. क्योंकि हम लोग का एनॉमलस बिहेवियर के साथ दो टर्म्स जुड़े हुए हैं दैट इज एक्सपांशन एंड कॉन्ट्रैक्शन, वो देखेंगे हम लोग सबसे पहले. दूसरा, मैंने आपके लिए एक सरप्राइज वाला एक एक्सपेरिमेंट डाला है मेरे तरफ से, वो एक देखेंगे. एंड आपके जो टेक्स्ट बुक में होप्स अपैरेटस करके जो एक्सपेरिमेंट है उसको डिटेल में पढ़ेंगे. तो आइए चलो दोस्तों जाते हैं. तो बेसिकली दोस्तों आज हम लोग बात करने वाले एनोमलस बिहेवियर ऑफ वाटर की. तो बिफोर स्टार्टिंग द टॉपिक आई जस्ट वांट टू से कि एनोमलस जो चीज होता है इट इज मेंट एज अनयूजुअल चेंजेस इन सब्सटेंसेस. कोई भी अनयूजुअल चेंज, जैसे कि अगर जब कोई टेम्परेचर का बढ़ा रहा हो तो फिर वॉल्यूम चेंज हो रहा है, वॉल्यूम बढ़ना चाहिए, अगर उस टाइम पे घट रहा है तो उसको हम लोग अनयूजुअल बिहेवियर बोल सकते हैं. एंड ये अनयूजुअल बिहेवियर बेसिकली हम लोगों ने अगर नॉर्मली देखा जाए तो वाटर पे देखा गया है. बट बिफोर स्टार्टिंग द टॉपिक आई जस्ट वांट टू जस्ट से दैट कि हम लोग दो टर्म्स सबसे पहले सीख लेंगे कि क्या होता है करके वो चीज. तो चलिए देखते हैं कि वो दो टर्म्स क्या है. तो बेसिकली हमने बहुत सारी चीजें देखी है. हमारा टेम्परेचर्स की अगर बात करूँ, उसके रिलेशन की बात करूँ हीट के साथ, एंड इवन वी हैव सीन इन द कांस्टेंट टेम्परेचर रिएक्शन इन लेटेंट हीट आल्सो. मतलब किसी भी सब्सटेंस का अगर मुझे लेटेंट हीट देखना है, जानना है, सो कांस्टेंट टेम्परेचर पे हम लोग समझ सकते हैं कि कैसे हम लोग को लेटेंट हीट जानने को होगी. इवन वी सॉ रेजुलेशन, जहाँ पे प्रेशर जैसे ही एक्सर्ट होता है किसी सब्सटेंस में तो धीरे धीरे उसका टेम्परेचर कम होता है, हीट एनर्जी भी कम होता है. एंड जैसे ही प्रेशर रिमूव किया जाता है तो वापस टेम्परेचर रीगेन होता है एंड द हीट एनर्जी इज ऑल्सो रीगेन्ड. तो ये चीज हमने देखा. अभी बेसिकली ये जो टॉपिक है हमारा एनोमलस बिहेवियर ऑफ वाटर में, यहाँ पे हम अलग एक चीज देखेंगे जो है दो कॉन्सेप्ट्स. एक तो है एक्सपांशन और दूसरा है कॉन्ट्रैक्शन. तो बेसिकली दोस्तों अगर हम लोग टेम्परेचर को इंक्रीज करें, यानी टेम्परेचर इंक्रीज मतलब क्या बोल रहा हूँ मैं, हीट एनर्जी इंक्रीज करना, तो इससे वैसे क्या होना चाहिए, एक्सपांशन होगा. एक्सपांशन किस में होता है दोस्तों, एक्सपांशन बिटवीन द मॉलिक्यूल्स ऑफ दैट सब्सटेंस. मतलब मॉलिक्यूल्स और ज्यादा दूर जाएंगे और फ्रीली घूमने लगेंगे उस सब्सटेंस में. तो यानी फेज चेंज होगा. अगर समझो लिक्विड में है तो लिक्विड के जो मॉलिक्यूल्स है वो और दूर जाएंगे एक्सपांशन के कारण, क्योंकि इंक्रीज इन टेम्परेचर हुआ है, इन ऑर्डर टू चेंज द स्टेट इनटू गैसियस स्टेट. तो गैसियस स्टेट में सारे के सारे मॉलिक्यूल जो अभी लिक्विड के थे वो स्टीम में कन्वर्ट होंगे एंड दे विल जस्ट मूव फ्रीली. सिमिलरली अगर मैं टेम्परेचर को डिक्रीज करूं सो क्या होगा, मॉलिक्यूल्स विल कम क्लोज टू ईच अदर. तो इसकी वजह से क्या होगा कि जो हमारा सब्सटेंस है इट विल कॉन्ट्रैक्ट इटसेल्फ. तो ये तो नॉर्मल बिहेवियर है. बट यहाँ पे दोस्तों एक अनयूजुअल चेंज दिखता है हमारा वाटर में, जो इसके बारे में हम लोग बात करेंगे. तो चलिए देखते. तो अभी हम लोग देखेंगे एनोमलस बिहेवियर ऑफ वाटर. सो पहली बात यहाँ पे जो एनोमलस बिहेवियर, जैसे मैंने पहले बताया, एनोमलस जो वर्ड है इट इज मीन्ड एज अनयूजुअल. तो ये अनयूजुअल जो बिहेवियर हम लोग को वाटर में देखने को मिल रही है, ये कैसे मिल रही है एंड कौन से टेम्परेचर्स के बीच में मिल रही है, ये हम देखेंगे फिलहाल के लिए. तो चलिए देखते हैं. अब सबसे पहला जो हमारा फिगर है यहाँ पे हम लोग ने, मैंने एक वाटर बनाया जिसके अंदर मैंने मॉलिक्यूल्स भी दिखाए फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग. तो अभी ये मॉलिक्यूल थोड़ा वाइड अपार्ट है एंड ये समझो ये वाटर मेरा है रूम टेम्परेचर दैट इज एट 27 डिग्री सेल्सियस. सो अगर मैं इस टेम्परेचर से, मतलब इस जो वाटर है यहाँ पे जो 27 डिग्री सेल्सियस में प्रेजेंट है, इससे अगर मैं थोड़ा टेम्परेचर डिक्रीज करूँ, यानी हीट थोड़ा बाहर निकलूँ मैं, सो इससे क्या होगा, द वाटर मॉलिक्यूल्स विल कम क्लोज टू ईच अदर. यानी वाटर जो है अभी करंट सिचुएशन में इट विल कॉन्ट्रैक्ट इटसेल्फ. बरोबर, यही हम लोगों ने देखा प्रीवियस जगह पे. तो कॉन्ट्रैक्शन होगा एंड मॉलिक्यूल्स थोड़ा नजदीक आएंगे, तो थोड़ा नजदीक आ गए. अभी ये जो हमारा डिक्रीज किया मैंने अप टू 4 डिग्री सेल्सियस में, समझो मैंने डिक्रीज किया. सो कॉन्ट्रैक्शन बरोबर नॉर्मल बिहेवियर दिखा रहा था, टेम्परेचर डिक्रीज किया तो कॉन्ट्रैक्शन हो रहा है. अब रिवर्स अगर मैं जाऊँ फ्रॉम 4 डिग्री सेल्सियस टू 27 डिग्री सेल्सियस, यानी टेम्परेचर अगर मैं राइज करूँ, यानी हीट थोड़ा प्रोवाइड करूँ मैं, तो तभी भी नॉर्मल बिहेवियर दिखाएगा कि एक्सपांड होगा, मॉलिक्यूल थोड़ा वाइड अपार्ट जाएंगे. तो वही हो रहा है. बट
चेंज कहाँ पे हो रहा है दोस्तों? चेंज यहाँ पे हो रहा है कि अगर मैं वाटर जो 4 डिग्री सेल्सियस करंट सिचुएशन में, इसको मैं थोड़ा और टेम्परेचर डिक्रीज करूँ, यानी हीट एनर्जी थोड़ा और बाहर निकलूँ मैं, इससे क्या होना चाहिए था कि कॉन्ट्रैक्शन होना चाहिए, कि टेम्परेचर लो हो रहा है तो कॉन्ट्रैक्ट होना चाहिए था सब्सटेंस। लेकिन यहाँ पे बदल रहा है दोस्तों। यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे एक्सपांड हो रहा है। अगर मैं वाटर को 4 डिग्री सेल्सियस से 0 डिग्री सेल्सियस, यानी वाटर का जो फ्रीजिंग पॉइंट है वहां तक लेके जाऊं, सो वाटर क्या हो रहा है, इट इज एक्सपांडिंग, यानी मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर आर गोइंग वाइड अपार्ट, यानी थोड़ा दूर जा रहे हैं। एंड अगर इससे रिवर्स भी जाऊं मैं फ्रॉम 0 डिग्री सेल्सियस, अभी जो फ्रीजिंग पॉइंट अभी वाटर में है, इसका अगर रिवर्स करूं फ्रॉम 0 डिग्री सेल्सियस, अगर मैं टेम्परेचर को राइज करूं अप टू 4 डिग्री सेल्सियस, इंस्टेड ऑफ एक्सपांडिंग इट इज कॉन्ट्रैक्टिंग। ये जो टेम्परेचर्स के बीच में फ्रॉम 0 डिग्री सेल्सियस टू 4 डिग्री सेल्सियस, ये जो हमारा एक्सपेंशन कॉन्ट्रैक्शन में बदलावट नजर आ रही है, अनयूजुअल चेंज नजर आ रही है, इसी को हम लोग एनोमलस बिहेवियर ऑफ वाटर बोल रहे थे। सो अभी अनोमलस बिहेवियर ऑफ वाटर तो हम लोग को पता चल गया, लेकिन ये अनोमलस बिहेवियर होता क्यों है? आप दोनों एंड देखो, जो वाटर एट 4 डिग्री सेल्सियस है उसके दोनों एंड्स देखो, वाटर एट 27 डिग्री सेल्सियस भी आपने देखा है, वाटर एट 0 डिग्री सेल्सियस भी आप देख रहे हो। दोनों जगह पे मॉलिक्यूल्स आर एक्सपांडिंग, यानी सब्सटेंस आर एक्सपांडिंग इटसेल्फ, यानी दोनों जगह पे हमारा एक्सपांशन तो हो ही रहा है, मॉलिक्यूल्स दूर दूर जा रहे हैं, लेकिन 4 डिग्री सेल्सियस में ही वो नजदीक आ रहा है, कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है। ये ऐसा क्यों हो रहा है दोस्तों? व्हेन इट इज डिक्रीज फ्रॉम 27 डिग्री सेल्सियस टू 4 डिग्री सेल्सियस तभी भी कॉन्ट्रैक्शन हो रहा है। When the temperature is increased from 0 डिग्री सेल्सियस टू 4 डिग्री सेल्सियस तभी भी कॉन्ट्रैक्शन ही हो रहा है। ये बेसिकली होता क्यों? क्योंकि 4 डिग्री सेल्सियस में वाटर बेसिकली इट हैज मिनिमम वॉल्यूम, दैट इज मैक्सिमम डेंसिटी। अभी ये डेंसिटी मैक्सिमम क्यों? क्योंकि डेंसिटी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम ऑफ अ सब्सटेंस। तो जितना कम वॉल्यूम उतना ज्यादा डेंसिटी। तो वाटर एट 4 डिग्री सेल्सियस में मैक्सिमम डेंसिटी रहता है। एंड अगर मैं इस मैक्सिमम डेंसिटी वाले वाटर को, अगर मैं इसका टेम्परेचर 4 डिग्री सेल्सियस करंटली है, इसको अगर मैं कम करूं दोस्तों, सो ये अपना फ्रीजिंग पॉइंट में जाएगा 0 डिग्री सेल्सियस तक। एंड 0 डिग्री सेल्सियस के बाद अगर मैं थोड़ा टेम्परेचर कम करूं, इट विल टर्न इनटू अ क्रिस्टलाइन सब्सटेंस दैट इज आइस। तो आइस का डेंसिटी क्या है दोस्तों? आइस का डेंसिटी इज कंपैरेटिवली लो एज कंपेयर्ड टू द वाटर, नॉर्मल वाटर। ये आपको नॉर्मली पता है, ये आपने बचपन से सीखा भी है कि आइस का जो डेंसिटी है इट इज लो एज कंपेयर टू द डेंसिटी ऑफ वाटर। ये क्यों हो रहा है? क्योंकि आइस का जो वॉल्यूम है वो ज्यादा है, क्योंकि वो सॉलिड स्टेट में है, उसके जो मॉलिक्यूल्स है दे आर क्लोजली पैक्ड टू ईच अदर एंड दे आर बल्ज्ड आउट। ये चीज है, इसी के वजह से हमारा एनोमलस बिहेवियर दिखता है। इंस्टेड ऑफ एक्सपांड कॉन्ट्रैक्शन इन डिग्रीज ऑफ टेम्परेचर, वहां पे वो एक्सपांड कर रहा है, एंड इंस्टेड ऑफ एक्सपांशन एट इंक्रीज इन टेम्परेचर, वहां पे वो कॉन्ट्रैक्शन दिखा रहा है। ये जो एनोमलस बिहेवियर फ्रॉम 0 डिग्री सेल्सियस टू 4 डिग्री सेल्सियस हो रहा है, ये आपको क्लियर हो गया रहेगा ऐसे मुझे लगता है। इट इज बेसिकली ड्यू टू द वॉल्यूम एंड डेंसिटी ऑफ अ पर्टिकुलर सब्सटेंस। एंड इसी वजह से अगर नॉर्मल पानी हम लोग ले, उसके अंदर थोड़ा आइस डालें, तो आइस स्टार्ट्स फ्लोटिंग। ये क्यों होता है? क्योंकि आइस का जो डेंसिटी है वो कम है एज कंपेयर टू द डेंसिटी ऑफ वाटर। एंड इसी के वजह से दोस्तों हमारा जो स्नोई एरियाज रहता है, जहाँ पे ज्यादा ठंड रहती है, जैसे कि अगर मैं बात करूँ शिमला या फिर जम्मू कश्मीर, वहां पे जो बर्फ से जो लती जो हमारा लैंड है, लैंड एरिया से, उसके नीचे अगर हम लोग देखें, समझो अगर कोई भी जम्मू कश्मीर में अगर हम लोग जाए, तो वहां पे अगर कोई पॉन्ड या फिर रिवर, लेक कुछ भी देखें हम लोग, ऊपर तो पूरा बर्फ का जमा हुआ रहता है बरोबर, लेकिन उसके नीचे जो एक्वेटिक लाइफ है वो तभी भी जिंदा रहती है। मतलब इट इज गोइंग ऑन, फिशेस रहते हैं, दे मूव अराउंड, ये सब होता ही रहता है। ये क्यों होता है? ये इसी एनोमलस बिहेवियर की वजह से होता है दोस्तों। ऊपर का जो आइस है इट इज फ्लोटिंग अबव द वाटर दैट इज बीनीथ द आइस। जो वहां पे जो हमारा पानी है उसके ऊपर जो आइस की परत लगी है, वो आइस क्या है? इट इज फ्लोटिंग इन दैट वाटर, क्योंकि उसका डेंसिटी लो है दोस्तों। ये आपको बेसिकली समझना पड़ेगा। एंड अगर आपको कोई भी डाउट आ रही है, प्लीज आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछिएगा, मैं आपको वापस समझाने को तैयार हूं। अभी यही एनोमलस बिहेवियर हमें होप्स apparatus में भी हमको समझ में आती है। तो चलिए बढ़ते हैं होप्स apparatus में।
एक बार देखते हैं कि ये एक्सपेरिमेंट हमें कहना क्या चाहता है। अभी हम चालू करते हैं हमारा होप्स apparatus। तो होप्स apparatus का जो एक्सपेरिमेंट है, उसका जो apparatus है ये कुछ इस तरह से है। यहाँ पे क्या है, अ फ्लैट बाउल इज अटैच्ड टू अ सिलिंड्रिकल कंटेनर एंड बेसिकली यहाँ पे सिलिंड्रिकल कंटेनर में एक प्रोविजन बना के रखा है कि हम लोग 2 थर्मोमीटर अटैच कर सकते हैं अबव एंड बिलो। तो अबव जो थर्मोमीटर है उसका रिकॉर्डिंग, जो अगर टेम्परेचर रिकॉर्ड हो रहा है तो उसका रिकॉर्डिंग जो है वो T2 रहेगा, एंड बिलो जो थर्मोमीटर है जो रिकॉर्डिंग उसमें होगा टेम्परेचर का, उसके लिए मैंने डिनोट किया है T1। तो ये तो आपको समझ में आ गया रहेगा। एंड इस सिलेंड्रिकल कंटेनर के बीच में एक फ्रीजी मिक्सचर डाला है एक फ्लैट बाउल में। तो वो फ्रीजी मिक्सचर बेसिकली सॉल्ट और आइस का है। एंड अभी जब एनोमलस बिहेवियर हम लोग स्टडी करेंगे होप्स apparatus में, यहाँ पे जो हमारा थर्मोमीटर में जो रीडिंग आएगा T1 एंड T2, जो टेम्परेचर का रीडिंग जो आएगा, इट इज रिकॉर्डेड आफ्टर एवरी 30 सेकेंड्स। ये आपको सबसे पहले समझ में आना चाहिए। तो अभी शुरुआत करते हैं। अभी शुरुआत में जब सबसे पहले हम लोग प्रीवियस वाले एग्जांपल में हमने देखा था कि 27 डिग्री सेल्सियस में वाटर था। सो यहाँ पे भी रूम टेम्परेचर में ही वाटर है। तो इनिशियली दोनों जो हमारा T1 T2 जो रिकॉर्ड करेगा टेम्परेचर, इट विल बी सेम आइडेंटिकल, दैट इज 27 डिग्री सेल्सियस। बट जैसे जैसे टाइम पास होते रहेगा, लगातार जाते रहेगा, टाइम आगे बढ़ते रहेगा, हमें एक चीज चेंज नजर आएगी कि द वाटर बिलो द फ्रीजिंग मिक्सचर, जहां पे हमने T1 जो एक थर्मोमीटर मैंने फिट किया है, वो जगह पे टेम्परेचर जल्दी से जल्दी डिक्रीज होगी एज कंपेयर टू द वाटर अबाउ द फ्रीजिंग मिक्सचर। जहां पे टेम्परेचर मैंने T2 रिकॉर्ड किया था, वहां पे टेम्परेचर डिक्रीज तो होगा लेकिन इट विल बी स्लो एज कंपेयर टू द थर्मोमीटर दैट इज रिकॉर्डिंग बिलो द फ्रीजिंग मिक्सचर। अब जब दोनों टेम्परेचर्स T1 एंड T2 डिक्रीज करते रहेंगे, जैसे ही T1 4 डिग्री सेल्सियस पे आ जाएगा एंड धीरे धीरे जैसे T2 भी 4 डिग्री सेल्सियस पे आएगा, दोनों स्टेबल हो जाएंगे एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पे। एंड उसके बाद बेसिकली दोस्तों क्या होगा, यहाँ पे आपको एक अनयूजुअल चेंज नजर आएगी। वो ये है कि जो हमारा टेम्परेचर जो अबाउ द फ्रीजिंग मिक्सचर जो पानी है हमारा, वहां पे अभी टेम्परेचर जो 4 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड हुआ है, उसके बाद अगर थोड़ा और डिक्रीज होने लगेगा धीरे धीरे, जैसे टाइम पास होएगा, जैसे और थोड़ा टेम्परेचर डिक्रीज होएगा, नाउ द वाटर अबाउ द फ्रीजिंग मिक्सचर इट विल स्टार्ट डिक्रीजिंग क्विकली एज कंपेयर टू द वाटर दैट इज बिलो द फ्रीजिंग मिक्सचर। ये आपको समझ में आना चाहिए। अभी यहाँ पे बेसिकली ये हो क्यों रहा है, पहले T1 जल्दी डिक्रीज हो रहा था एज कंपेयर टू T2, एंड सेकेंड जब 4 डिग्री सेल्सियस पहुंच गया तब T2 जल्दी डिक्रीज हो रहा है अप टू 0 डिग्री सेल्सियस एज कंपेयर टू T1। ये बेसिकली इसके लिए होता है क्योंकि इनिशियली द टेम्परेचर ऑफ वाटर इन द मिडल ऑफ सिलेंडर लोअर्स ड्यू टू फ्रीजिंग मिक्सचर इन द आउटर बॉयल। क्योंकि फ्रीजिंग मिक्सचर जो हमारा सॉल्ट और इसका आइस का बना है, उसके वजह से जो पानी उसके नजदीक में है वो जल्दी से जल्दी उसका टेम्परेचर डिक्रीज होगा एंड इट्स वॉल्यूम डिक्रीजेस, डेंसिटी इंक्रीजेस। ये तो आपको पता रहेगा कि डेंसिटी एंड वॉल्यूम के बीच में इनवर्स रिलेशन है। द वाटर विथ हाई डेंसिटी मूव्स डाउनवर्ड्स। ये आपको बेसिकली बहुत ध्यान देना पड़ता रहेगा। जब 27 डिग्री सेल्सियस से 4 डिग्री सेल्सियस तक डिक्रीज हो रहा था, उस टाइम वॉल्यूम डिक्रीज हो रहा था, डेंसिटी इंक्रीज हो रहा था, बट डेंसिटी इंक्रीज जहां पे जिस जगह पे हुआ है, अभी उसके बाद वो किस जगह पे अपना ये कूलिंग देगा, अपना कूलिंग इफेक्ट देगा, इट विल गो डाउनवर्ड्स। इसी के वजह से हमारा जो टेम्परेचर T1 इट इज क्विकली डिक्रीजिंग टू 4 डिग्री सेल्सियस, इसीलिए वो जल्दी से जल्दी फॉल दिख रहा था हमें टेम्परेचर में। Therefore, the lower thermometer that is T1 shows rapid fall in temperature and this continues till the temperature of water becomes equal to 4 degrees Celsius. अब जब when the water temperature starts decreasing below 4 degrees Celsius, its volume increases। ये तो आपको पता रहना चाहिए, अब उन्होंने प्रीवियस वाली जगह पे भी देखा था वो चीज। एंड डेंसिटी ऑफ कोर्स डिक्रीज होगी क्योंकि आइस बनने का टाइम डेंसिटी ऑफ आइस इज लेस एज कंपेयर टू द नॉर्मल वाटर। इट देयरफॉर मूव्स इन अपवर्ड डायरेक्शन। अभी यहाँ पे वापस एक चेंज आ रही है। क्यों? हमारा T2 जो हमारा टेम्परेचर था अबाउ द फ्रीजिंग मिक्सचर जो पानी था 4 डिग्री सेल्सियस के बाद जल्दी वो क्यों 0 डिग्री सेल्सियस तक पहुंचा? क्योंकि वहां पे नीचे जो पानी है
उसका डेंसिटी कम हो गया था एज कंपेयर टू द वाटर दैट इज अबव। इसीलिए हमारा ऊपर का जो पानी है वो जल्दी से जल्दी 0 डिग्री सेल्सियस पहुंच गया। यानी पूरा का पूरा जो सिस्टम है इट इज बेसिकली डिपेंडेंट ऑन वॉल्यूम एंड डेंसिटी। तो ये ग्राफ से आपको क्लियर रहेगा ऐसा मुझे लगता है। दोनों जगह पे आप देखो, जब टेम्परेचर 27 डिग्री सेल्सियस पे था, अभी दोनों टेम्परेचर्स आइडेंटिकल थे हमारे। एक जगह पे मैंने वॉल्यूम वर्सेस टेम्परेचर का ग्राफ बनाया, दूसरी जगह पे हमारा डेंसिटी वर्सेस टेम्परेचर का ग्राफ बनाया। तो यहाँ पे बेसिकली स्टार्टिंग इनिशियली में T1 एंड T2 दोनों का 27 डिग्री सेल्सियस, जैसे जैसे वो डिक्रीज होते जाएगा, कम होते जाएगा 4 डिग्री सेल्सियस पे जब आएगा तब इट विल हैव मिनिमम वॉल्यूम एंड मैक्सिमम डेंसिटी। ये आप बेसिकली समझ सकते हो। एंड यहाँ जैसे जैसे धीरे धीरे और कम होने लगेगा तो वॉल्यूम विल इंक्रीज एंड डेंसिटी विल डिक्रीज। ये आपको बेसिकली समझ में आना जरूरी है।